Hello everyone. From today's lecture, we are going to see the application-based digital forensics. मीन्स एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हमारे पास जो एविडेंसेस आती है उनसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे फेच करना है, उनसे मीनिंगफुल नॉलेज कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये हम लोग देखने वाले हैं। इसके लिए अलग अलग टूल्स यूज किए जा सकते हैं। आपके लैब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट लिए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कॉलेज के फैकल्टी पे, सिस्टम्स अवेलेबिलिटी पे, या फिर कौन से टूल्स आपके सिस्टम पे अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग टूल्स पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सकते हैं। मैं जो थ्योरी आपको बता रहा हूँ उसके साथ अगर आप लैब भी परफॉर्म करते हो तो आपका नॉलेज अच्छे से बिल्ड होगा और आप अच्छे से एग्जाम में आंसर्स लिख सकते हो। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फाइल रिकवरी। जब हम लोग एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर वर्क करते हैं तो मोस्ट कॉमनली हमारा यही टास्क होता है कि फाइल रिकवरी। क्योंकि हैकर जो होते हैं, अटैकर जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि सिस्टम पे अटैक परफॉर्म करने के बाद डेटा डिलीट करके चले जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि डिजिटल फॉरेंसिक के वे में नहीं, इन डे टू डे लाइफ हम लोग गलती से अपना डेटा डिलीट करते हैं। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेगुलर टास्क परफॉर्म करते टाइम हमारा डेटा डिलीट हुआ है और हम लोगों को रिकवर करना है। डिजिटल फॉरेंसिक को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और एज अ कॉमन मैन हम लोगों को हमारा डिलीटेड डेटा रिकवर करना है। तो इसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स क्या यूज की जाती है ये सिर्फ हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके पहले आपको जानने की जरूरत है कि जब हम लोग डिलीट डेटा करते हैं तो डेटा चला कहाँ जाता है। अगर हम लोग डायरेक्ट डिलीट बटन दबा के डेटा डिलीट करते हैं तो हम लोगों को पता है कि वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन फॉरेंसिक कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं, वो अलग पॉइंट है आपके सिलेबस में। बट जो डेटा हम लोग सिर्फ डिलीट बटन दबा के डिलीट करते हैं या फिर राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं वो डेटा चला कहा जाता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। और रिसाइकल बिन ऐसा स्टोरेज होता है वहां से आप वो डेटा रिकवर भी कर सकते हो और सिर्फ वो फाइल आपके सिस्टम से हटके एक अलग फोल्डर में चली जाती है और वहां पे आप ओपन नहीं कर सकते उसको। आपको रिकवर करना है तो आप उस पर राइट क्लिक करके रिकवर फाइल करके यूज कर सकते हो। मीन्स आपका स्टोरेज क्लियर नहीं होता। अगर आपका डिवाइस 100 GB का है और आपने 10 GB का गेम डिलीट कर दिया और वो रिसाइकल बिन में है तो आपका डेटा आपको शो नहीं करेगा, आपका यूज स्पेस में ही वो 10 GB रहेगा। अगर आप कंप्लीटली डिलीट करते हो, मीन्स शिफ्ट डिलीट करते हो उसके साथ या फिर रिसाइकल बिन भी एम्प्टी करते हो तो आपका वो स्पेस आपको यूज करने के लिए मिलेगा। मीन्स रिसाइकल बिन में डेटा जो जाता है उसका सिर्फ एक्सेस स्टॉप किया जाता है सिस्टम से। हम लोगों को अगर यूज करना है तो उसको रिकवर करना पड़ेगा। तो अभी आप बोलोगे कि हम लोग शिफ्ट डिलीट परफॉर्म करते हो तब क्या होता है। तब तो हम लोगों को स्पेस यूज करने मिलता है, तब सिस्टम में क्या एक्शन परफॉर्म होती है। जब आप शिफ्ट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तब आपके डेटाबेस में हर फाइल के लिए अलग अलग इंडेक्सिंग किया जाता है। जो फाइल सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, जैसे कि FTA32 हो सकता है, NTFS हो सकता है। NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल 32। जो डेटा डेटाबेस में स्टोर्ड होता है वो इंडेक्सिंग के साथ स्टोर्ड होता है। इंडेक्सिंग मतलब आपको पता ही रहेगा, जब आप बुक का पेज खोलते हो तब वहां पे इंडेक्सिंग दिया जाता है कि फर्स्ट चैप्टर कौन से पेज पे है, लास्ट चैप्टर कौन से पेज पे है, XYZ नंबर का चैप्टर कौन से पेज पे है। तो इन सेम वे डेटाबेस में भी फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए या फिर फास्टर सर्चिंग के लिए और डेटाबेस स्कैनिंग के लिए डेटा इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में सेव किया जाता है। ये आप लोगों ने DBMS के वीडियोस में देखा रहेगा या फिर DBMS जब आपको फोर्थ सेमेस्टर में था तब आपने देखा रहेगा। तो ये डेटा इंडेक्सिंग के साथ स्टोर्ड होता है। शिफ्ट डिलीट अगर आप परफॉर्म करते हो तो डेटा वहां से इंडेक्सिंग के साथ हट जाता है, फिर भी आपके वो हार्डवेयर डिवाइस में वैसे ही रहता है। सिर्फ आप वो डेटा नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते हो या फिर विदाउट एनी फॉरेंसिक टूल वो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। मीन्स शिफ्ट डिलीट ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते हो या फिर रिसाइकल बिन एम्प्टी करते हो तो आपका डेटा इंडेक्सिंग से हट जाएगा। तो आप उसे डायरेक्टली रिकवर नहीं कर सकते हो, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं या फिर हार्डवेयर टूल का फॉरेंसिक परफॉर्म करना पड़ता है। उसके लिए फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट होते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइस भी एनालाइज कर सकते हैं। इतना सारा रामायण सुनने के बाद आपको ये तो समझा रहेगा कि जो डेटा आप सिस्टम से डिलीट करते हो वो रिकवरेबल होता है, कभी भी रिकवर किया जा सकता है। जब भी आप डिवाइस बेचते हो तब भी आपका डेटा उस डिवाइस से अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके रिकवर किया जा सकता है। ये कौन से टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई करने हैं ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के पास नॉलेज होता है। जैसे अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे कि एटॉप्सी होता है, रेकुआ नाम का एक टूल है जो एंड्रॉइड फॉरेंसिक के लिए या फिर विंडोज फॉरेंसिक के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब वहां से हम लोग फाइल रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्टर फोन करके है, हाइडेक्स है, डिगडीप है, डम्स्टर है। ऐसे टूल्स अप्लाई करके हम लोग डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि ये तो अनसिक्योर है कि डेटा हमेशा डिलीट करते हैं तो रिकवरेबल है, मतलब कभी भी डेटा रिकवर किया जा सकता है। हम लोग तो कुछ भी फाइल एक्सेस करके डिलीट करके ऐसे ही डिवाइस भेज देते हैं, या फिर हम लोग कोई भी चीज कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड करते हैं और सिर्फ डिलीट करने के बाद हम लोग बोल देते हैं कि मेरा काम हो गया, मैंने काम खत्म कर दिया। लेकिन ऐसे टूल्स अप्लाई करके सेंसिटिव डेटा हो सकता है, या फिर एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हम लोगों को अगर एविडेंसेस कलेक्ट करनी है, मीन्स अगर अटैकर ने या फिर हैकर ने डेटा डिलीट करके वो चला गया है, अभी उसको लग रहा है कि डेटा सिस्टम से गया मतलब किसी को नहीं मिलेगा,
लेकिन ये टूल्स अप्लाई करके फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर वो डेटा निकाल सकता है और उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन या फिर उस डेटा के बारे में मेटा डेटा भी निकाल सकता है और एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है। और ये एविडेंसेस एडमिसिबल होती है, कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। इनके अगर आपके पास प्रूफ है तो इससे केस का डिसीजन लिया जा सकता है। तो आपके लैब में एटॉप्सी टूल मोस्ट कॉमनली यूज किया जाएगा। एटॉप्सी टूल यूज करके हम लोग ऐसा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये पावरफुल टूल है, ऑटोमेटिकली डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है फ्रॉम डिलीटेड डिवाइसेस। मीन्स अभी आपको समझा रिकवरी इज पॉसिबल बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट इशू इन फ्रंट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आता है कि फिजिकली डैमेज डिवाइसेस, मतलब अगर मेमोरी कार्ड है या फिर यूएसबी है, एचडीडी है, एसएसडी है, मोबाइल का डिवाइस स्टोरेज हो सकता है, तो ऐसे डिवाइसेस फिजिकली डैमेज किए जाते हैं टू अवॉइड इन्वेस्टिगेशन ऑन इट। हैकर से हो सकता है या फिर पर्सनल यूज करते टाइम भी कोई कोई डिवाइस जल जाता है या फिर कुछ गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, आग लग जाती है, ऐसे एक्शंस हो जाते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे डिवाइसेस से भी डेटा रिकवर करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स लगते हैं, हार्डवेयर टूल्स भी उसके लिए लगते हैं। मीन्स जो पार्ट खराब हुआ है उतना चेंज करके जितना रिकवरेबल डेटा है उतना हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि सर इतना सब करने के बाद डेटा रिकवर होता है तो हम लोग डेटा डिलीट कैसे करें परमानेंटली? मुझे मेरा लैपटॉप बेचना है या फिर मोबाइल डिवाइस बेचना है तो हम लोग डेटा डिलीट कैसे करें हमारे सिस्टम से? अगर जिसने वो डिवाइस बाय किया है उसने अगर ऐसे टूल्स अप्लाई करके हमारा पुराना डेटा निकाला तो हम लोग क्या करें? तो इसमें एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, डेटा को ओवरराइट करो। मीन्स जो डेटा आप डिलीट करते हो उतना स्पेस क्लियर होता है, उस पर ओवरराइट ऑपरेशन परफॉर्म करो। अगर ओवरराइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो ऐसे टूल्स को भी थोड़ा सा हार्ड बन जाता है पुराना डेटा क्या था उसमें फाइंड आउट करने के लिए। मीन्स पहले आपका डेटा, अभी समझो पहले XYZ फाइल था आपके सिस्टम में, आपने उसको डिलीट किया और ABC से ओवरराइट किया, फिर ABC डिलीट किया और EFG से उसको ओवरराइट किया और इसको डिलीट करके आपने डिवाइस भेज दिया और आपको तो आपका सेंसिटिव डेटा इसमें था, रिकवरी से बचाना था। तो आप यही एक्शन परफॉर्म कर सकते हो कि आपका डेटा डिलीट करने के बाद जंक डेटा से या फिर अनवांटेड डेटा से वो ड्राइव भर दो और वापस उसको डिलीट करके भेज दो। तो टूल्स जो होते हैं वो थोड़े से पावरफुल होते हैं। ये टूल्स इतना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या फिर अगर कुछ एडवांस टूल में ऑप्शन आया है तो इस डेटा का मेटा डेटा निकाल सकते हैं। इसके ऊपर के एक्शन परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है, निकालना बहुत मुश्किल है, हम लोग इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं। तो आपको यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जब आप डिवाइसेस बेचते हो तब आपको वो डेटा, आपका जो प्राइमरी डेटा था वो प्रॉपरली डिलीट करना है। उस पे जंक डेटा, अनवांटेड डेटा, कुछ भी मूवीज हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, इंटरनेट से डाउनलोड किए एप्लीकेशन हो सकते हैं, इससे वो मोबाइल डिवाइस या फिर कंप्यूटर सिस्टम भर दो और वापस उसको डिलीट करो और फिर भेज दो। अगर 2-3 बार ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हो तो आपका डेटा रिकवरी इम्पॉसिबल है। मीन्स अभी आपको समझा रहेगा कि ओवर राइटिंग या फिर रीराइटिंग ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया जाता है तो रिकवरी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ये आपके अच्छे के लिए यूज करो, कुछ गलत एक्शन परफॉर्म करके ऐसा ओवरराइट डेटा मत करो। जैसे मैंने बताया वैसे अगर आपको डिवाइसेस बेचने हैं तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आजकल जो स्टूडेंट होते हैं वो गलत जितना है उतना जल्दी सीख लेते हैं। अच्छे के लिए यूज करो, मतलब अगर आपको डिवाइसेस वगैरह बेचने हैं तो ये एक्शन परफॉर्म करो। मीन्स कुछ इलीगल काम करके डेटा ओवरराइट करके सर ने बताया इसलिए डेटा ओवरराइट किया फिर अभी मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, आप पकड़े जा सकते हो। सिर्फ ये फाइल रिकवरी का है, अलग अलग एक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। रजिस्ट्री एनालिसिस हो सकता है, रिसाइकल बिन फॉरेंसिक हो सकता है, वेब ब्राउजर फॉरेंसिक हो सकता है, आप पकड़े जाओगे। तो सर ने बताया इसलिए ओवरराइट करके आया सिर्फ और मेरा काम हो गया, मैं अभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अलग अलग वेज से फॉरेंसिक परफॉर्म किया जाता है, ये सिर्फ फाइल रिकवरी के रिलेटेड था। सो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर कुछ अलग टेक्निक या फिर टूल यूज करके आपके लैब में एक्शन परफॉर्म की जाती है तो कमेंट सेक्शन में आपके टूल का नाम लिख दो, तो बाकी लोगों को एज ए एग्जाम्पल वो टूल लिखने में इजी हो जाएगा, उनको समझ जाएगा कि ऐसे ऐसे टूल्स भी फाइल रिकवरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।